हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, या फिर ना ये वीडियो को आप बोल सकते हो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर। कैसे की जाती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसके क्या की पॉइंट्स है, आपको क्या क्या याद रखना चाहिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए। राइट। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो में कुछ भी स्किप करोगे या फिर कुछ नहीं ध्यान से देखोगे तो मे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना, अच्छे से देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले ना देखो प्राइस एक्शन होता क्या है। आपको पता है अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग, राइट। एक होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, लोग यूज़ करते हैं, राइट, जो कि जिसको लोग आईसीटी भी बोलते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब प्राइस एक्शन होता क्या है, देखो जैसा आपको ना नाम बता रहा है, ये ट्रेड मतलब ये जो है ना, ये कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती। ये कुछ भी, इसके अंदर हम फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। हम प्योरली ये चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं कि ये चार्ट के मतलब ना कि पास्ट में चार्ट ने क्या पैटर्न्स बनाए और उस हिसाब से चार्ट कहाँ पे जाएगा, ये देखते हुए हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन के वर्ड का मतलब क्या है, ये जो प्राइस है, ये चार्ट क्या है, ये प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है उसका ये चार्ट बन रहा है, राइट। तो ये प्राइस क्या एक्शन करता है उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं आपको पता होगा, राइट। इसको बोलते हैं कैंडल। कितने टाइप के कैंडल होते हैं आपको ये भी पता होगा, नहीं पता है मैंने अभी 2-3 वीडियो पहले ही एक वीडियो बनाया था, इसके अंदर मैंने ये 3 मेजर टाइप्स के कैंडल को एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो जाके आप देख लो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स कैसी बन रही है, अगर मैं जूम करूंगा किस तरह के कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट पे आके यहाँ पे कहीं पे मेरा मार्केट जो है, प्राइस जो है कुछ ऐसी कैंडल बना रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट से वो रिजेक्शन ले रहा है ना। तो ये क्या हो गया, प्राइस एक्शन का पार्ट हो गया। वैसे ही अगर समझो सपोर्ट पे आके मार्केट कुछ ऐसी एकदम बड़ी बेरिश कैंडल बना रहा है तो क्या हो गया, इसका मतलब एक बहुत बड़ा लाइक ब्रेकडाउन सिनेरियो हो गया, है ना। ये सब चीजें आते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। अब प्राइस एक्शन में ना हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, आपको अगर मास्टर बनना है ना थोड़ा पॉइंट वाइज समझते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्राइस एक्शन में, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कैसे किया जाता है, वो सब पहला पॉइंट होता है प्राइस एक्शन में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो एग्जिस्टिंग मेरे रेजिस्टेंसेस है ना, इन तीनों को हटा दूंगा। ठीक है, और हम नए से थोड़ा रेजिस्टेंसेस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने। तो इससे क्या होगा पता है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, तो आपको एक प्रोसेस पता चलेगी कैसे मैं बना, कैसे जोन्स मार्क करते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप दे दूँ। कई लोग आपको बताते हैं रेजिस्टेंस आपको कुछ ऐसे मार्क करना चाहिए, ठीक है, ये लाइंस को यूज़ करके। तो मैं आपको बोलूँगा सिंपली मत करो, ऐसे मार्क मत करो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। इससे क्या होता है पता है, कभी अगर मार्केट थोड़ा सा भी इसके साथ ऊपर से रेजिस्टेंस लिया ना, इसको आप ब्रेकआउट समझ लोगे, जबकि वो ब्रेकआउट होता नहीं है ना। तो इसलिए ये लाइंस मार्क मत करो, थोड़ा बहुत बफर रहने दो मार्केट में। तो इसको हम हटा देंगे सबसे पहले और हमारे जोन्स मार्क करेंगे। तो मैं अभी कहूँ, मैं अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो मुझे ना यहाँ पे एक जोन दिख रहा है ये, ठीक है, जिसका रिसेंटली ब्रेक डाउन हुआ था और बाद में यहीं से वापस रेजिस्टेंस भी लिया, एक स्ट्रॉन्ग जोन है ये, है ना। इसको मैं मार्क करके आगे तक खींच दूंगा, ठीक है। ये बन गया एक जोन हमारा। 15 मिनट पे आता हूँ मैं। 15 मिनट पे क्या देखने मिल रहा है, 15 मिनट पे हमको देखने मिल रहा है कि ये एक जोन, यस ये एक जोन, ठीक है, ये एक जोन देखने मिल रहा है। अब ना मेरे को एक चीज़ बताओ आप, कि मैंने ये जोन क्यों मार्क किया है। मैं इस जोन को भी मार्क कर सकता था, है ना, बट मैंने यही जोन क्यों मार्क किया है, क्यों मैंने ये ऊपर के 3 सेम जगह से रेजिस्टेंस जो लिया है उसको मैंने क्यों स्किप किया, क्यों, इसका एक ही रीज़न है
कि ये जो जोन है ना, ये ऊपर जो वाला जो जोन है ना, ऊपर वाले जो जोन है वो लिक्विडिटी वाला जोन है, ठीक है। ये नीचे वाला रियल जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, राइट, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था। अगर मैं इसको पीछे खींचता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये रियल जोन है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना ये ब्रेकआउट वाले जोन से, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर बायर्स को ट्रैप कर दिया, फिर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास किया, रिटेस्ट बताया, फिर उनको बायर्स को ट्रैप कर दिया, राइट। दो बार बायर्स ट्रैप हुए। ये दो लिक्विडिटी जोन से, इनको मार्क नहीं किया जाता। अगर आप फेक ब्रेकआउट वाले जोन्स मार्क करोगे ना, तो थोड़ा आपके लिए मिसलीडिंग वो हो सकता है। तो इसलिए ना कभी भी फेक ब्रेकआउट वाले जोन्स को मार्क मत करो मेरे हिसाब से। तो उसके नीचे देखो कि कहाँ सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है जोन को चार्ट, उस जोन्स को आप मार्क करो, ठीक है। तो ये एक जोन हो गया। इसके अलावा हमको कुछ दिख रहा है क्या? फिर से 30 मिनट पे जाते हैं। इसके अलावा हमको वैसे तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, बट इसको हम मार्क कर सकते हैं, राइट। इस जोन को अगर मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे लूँ तो मार्क हो सकता है ये जोन, ठीक है, राइट। ये एक जोन बन गया, ठीक है। अब ये भी जोन मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ इनको, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं इसको मार्क करने लायक, है ना। और ये दो जोन्स बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे, तो इसलिए ना उस जोन को मार्क करके भी कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो ये एक जोन हो गया। मैंने इतने 3 जोन्स आपके सामने बना लिए। अब यही जोन्स को मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इसी को एक्सटेंड करता रहता हूँ आगे, या फिर अगर कुछ अलग मतलब चेंज हो गया, या अब यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, तो मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लूंगा, ऊपर नीचे कर लूंगा, बट इन्हीं जोन्स को एक्सटेंड करता रहता हूँ, ठीक है। आपको भी यही करना है। तो प्राइस एक्शन का सबसे पहला पार्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कितनी बार ले रहा है, वो सब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको अगर ट्रेड करना है ना, तो उसका एक मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी टाइप बताता हूँ कुछ। कोई भी सपोर्ट को अगर मार्केट बहुत बार टेस्ट कर रहा है ना, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बहुत बार टेस्ट कर रहा है, समझ जाओ कि वो ब्रेक होने वाला है। जैसे ये सपोर्ट है, इसको बहुत बार टेस्ट किया, समझ जाओ ब्रेक डाउन आने वाला है। अगर ये रेजिस्टेंस होता, बहुत बार इसको अगर मार्केट टेस्ट करता, समझ जाओ ब्रेकआउट आने वाला है, राइट। तो ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करने के लिए ये एक जोन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम आते हैं? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कभी भी ना एक मेजर लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। इनके पास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आती है। फॉर एग्जांपल, जब भी मार्केट ये रेजिस्टेंस के पास आएगा ना, यहाँ पे सेलर्स एंटर होंगे, उनकी लिक्विडिटी आएगी। जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा ना, जैसे यहाँ पे दिया है बार बार, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी आई है, देख सकते हो। ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, दोनों बायर्स आए यहाँ पे, इन सबको कंबाइंड ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गया। फिर से ब्रेकआउट दिया, लोग सोचे होंगे पहले वाले बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, तो अभी मार्केट रियल ब्रेकआउट दे रहा है मोस्ट प्रोबेबली। बट लोग ये नहीं देखते कि ये जो ब्रेकआउट आया वो ऑलरेडी इतना नीचे से मूव आया है, ठीक है, इतना बड़ा मूव आया है। तो इतने बड़े मूव आने के बाद फिर से नीचे आया, रिटेस्ट किया, वीक बाइंग दिखी। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल स्टिक्स, जो मैं बताता हूँ ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का कॉन्सेप्ट भी एक प्राइस एक्शन का पार्ट ही है। यहाँ पे आपको वीक बाइंग दिखी, प्लस बायर्स की लिक्विडिटी दिखी, दोनों को कंबाइन किया आपने, और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, राइट। तो ये होते हैं कंसेप्ट हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस और लिक्विडिटी का, जो कि पार्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता ना, मैंने लिक्विडिटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया, प्राइस एक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया, दोनों जाके चेक करो। दोनों अगर आप देखोगे ना, दोनों कंबाइन एक मास्टर कंसेप्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस और लिक्विडिटी, ये ना मास्टर कंसेप्ट है। अगर आप इसको मास्टर कर लोगे ना, आप ट्रेडिंग में आपको मतलब चार्ट खोलते ही पता चल जाएगा डायरेक्शन कहाँ चार्ट जाने वाला है, ठीक है। तो उस तरह की एक स्किल लाने के लिए ना ये दो कंसेप्ट आपको मास्टर करने पड़ेंगे, एक है स्ट्रेंथ और वीकनेस और दूसरा है लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि था सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आपने सीख लिए, कैसे ड्रॉ किया जाता है आपने। उसके अलावा दो बोनस कंसेप्ट समझ गए आप, स्ट्रेंथ और वीकनेस और लिक्विडिटी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में, जो कि होता है ट्रैप्स, राइट। तो ये भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इन सब पॉइंट्स को इन डेप्थ जानना है ना, तो अलग अलग वीडियो देखना पड़ेगा। एक वीडियो में मैं सब बताने जाऊंगा तो वीडियो बन जाएगा 2-3 घंटे का,
है ना। उतना टाइम आपके पास भी नहीं है और मुझे भी उतना बड़ी वीडियो बनाने की आदत नहीं। तो ये वीडियो देखने के बाद ना, ये आप समझो ये एक मास्टर क्लास है, इसके अंदर सब टॉपिक्स है। अगर आपको इसके अंदर के टॉपिक्स को इन डेप्थ जानना है तो अलग अलग वीडियोज है, मेरा चैनल एक्सप्लोर करो, आप बहुत कुछ सीखोगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बिना कुछ सीखे आप नहीं जाओगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैप्स के बारे में, राइट। अब ट्रैप्स क्या होते हैं प्राइस एक्शन में, इसका क्या पार्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको ना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करो या कुछ भी करो, आपको क्या सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट पे बाय किया जाता है, ब्रेकडाउन पे सेल किया जाता है ना। डब्ल्यू पैटर्न के इस पे ब्रेकआउट पे बाय किया जाता है, एम पैटर्न पे सेल किया जाता है ना। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पे सेल किया जाता है नेकलाइन ब्रेक होने पे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। अब ये सब चीज़ें कौन यूज़ कर रहा है, मैक्सिमम रिटेलर्स यूज़ कर रहे हैं, 95% रिटेलर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। और लॉस में कितने लोग हैं, करेक्ट 95%, है ना। तो ये सब चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, देखो, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, बायर्स आर इक्वल टू सेलर्स। तो होता क्या है, जब भी किसी बड़े बायर को या फिर जब भी किसी ना एक इंस्टीट्यूशन को, एक ऑपरेटर को जिसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है ना, उसको उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी को करना होता है डंप, राइट। उसको उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी को करना होता है डंप। तो वो क्या करता है पता है, वो ना एक ब्रेकआउट सिनेरियो बनाएगा। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। एक रेजिस्टेंस जोन है, उस पे वो ब्रेकआउट बनाएगा। ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, यहाँ पे बायर्स एंटर होंगे, ठीक है। थोड़ी सी बायर्स की लिक्विडिटी मिल गई उसको, फिर क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे और बायर्स एंटर हो गए और लिक्विडिटी मिल गई, प्लस जो प्रीवियस हाई स्विंग है, मतलब जो प्रीवियस स्विंग है ब्रेकआउट का, उसको भी ब्रेक कर देगा। यहाँ पे और बायर्स एंटर हो गए। अब इतने सारे बायर्स एंटर हो गए, इन सब की कंबाइन लिक्विडिटी को लेके ना मार्केट यहाँ से डंप हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है, ये आपने कई बार देखे होंगे। आपको लेटेस्ट में अगर बताओ तो यहीं पे ये पैटर्न दिखता है अपने को, राइट। यहीं पे ये पैटर्न दिख रहा है अपने को, ये देखो, राइट। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर से प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, यहाँ से डंप हो गया। फिर से सिमिलर पैटर्न यहीं पे बना था, वापस से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, सिमिलर पैटर्न एंड डंप, राइट। तो ये होते हैं ट्रैप्स, ठीक है। ट्रैप्स का काम क्या होता है, रिटेलर्स को फंसाना और उनकी लिक्विडिटी लेकर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना। ट्रैप्स किस प्रकार के बनते हैं, ट्रैप सिर्फ ब्रेकआउट के बनते हैं क्या, नहीं। ब्रेकडाउन के भी बनते हैं, ब्रेकडाउन के बनते क्या सिर्फ, नहीं। चार्ट पैटर्न के बनते हैं, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उसका ट्रैप बनता है। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, उसका ट्रैप बनता है। एम पैटर्न का बनता है, ठीक है। या फिर सपोज कोई राउंड नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ना, गोल्ड का भी राउंड नंबर नेक्स्ट क्या है, 2800, समझो 2800 का नंबर है। तो ये नंबर क्या होता है, एक राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल लेवल। इसका ब्रेकआउट होके मार्केट वहां से फुल डंप हो सकता है, बड़ा क्रैश, है ना। तो ऐसे भी ये बनते, ट्रैप्स बनते, हर प्रकार के ट्रैप्स बनते हैं। अब और एक तरीका बताओ आपको ट्रैप बनने का, और एक है कि मार्केट क्या करेगा, समझो ये रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। बायर्स हो गए, यहाँ से क्या होना चाहिए, मार्केट डंप होना चाहिए, राइट। मार्केट नीचे जाएगा। अब ट्रैप ट्रेडर्स को लगता है कि यहाँ से मार्केट डंप होगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप बन रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है पता है, ट्रैप ट्रेडर्स भी ट्रैप हो जाते हैं, और ये जो यहाँ पे सेल किया है ना जिन्होंने फेक ब्रेकआउट को देखकर, वो लोग की लिक्विडिटी लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये भी पैटर्न आपने कई बार देखा होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रैप का ट्रैप। तो ये सबको आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको क्या चाहिए, वो दो कॉन्सेप्ट चाहिए जो मैंने आपको बताया, जो कि है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ पे आपको वीक सेलिंग दिखती है, अगर सेलिंग वीक दिख रही है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। और दूसरा है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। अगेन, ये दो कंसेप्ट इतने मास्टर कंसेप्ट है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, लिक्विडिटी। आप अगर इसको मास्टर करोगे ना, आपको और दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी की, कोई इंडिकेटर की, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत मार्केट में नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई चार्ट पैटर्न नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपको बस ना ये स्ट्रेंथ और वीकनेस और लिक्विडिटी, ये कॉन्सेप्ट्स को जानना है। यहाँ पे वीक बाइंग दिख रही है ना, वीक बाइंग मार्केट डंप, वीक सेलिंग मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये था अपना प्राइस एक्शन का वीडियो। अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी है ना, लेफ्ट वाला वीडियो देखो। अगर आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट को ध्यान से समझना है तो राइट वाला वीडियो देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।